नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आपको हरियाली देखने को मिल रही है। निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में 0.8% की तेजी है, तो आउट परफॉर्मेंस है यहाँ पे। और सेंसेक्स आपके लिए करीब 0.5% ऊपर है, निफ्टी 1/3%। आज बाजार ना फ्लैटिश टाइप खुल गया, नेगेटिव साइड पे खुल गया, लेकिन अभी ऊपर खड़ा है। देखो, कल मैंने आपके साथ क्या कहा था कि बाजार क्यों गिरेगा। जो कुछ फ्राइडे इवनिंग हुआ है वो हम लोगों के लिए नहीं था, हम तो बंद हो गए थे। फ्राइडे इवनिंग जो कुछ हुआ उसके दम पर दुनिया के बाजार ऊपर हो गए, तो वो नीचे आने चाहिए। हम नीचे क्यों जाएं? सेंटीमेंट लोगों के क्यों खराब हो रहे हैं? मेरा सिंपल सा मानना यह था कि फ्राइडे शाम को खबर आई है, तो हम लोग जब पॉजिटिव नहीं गए तो नेगेटिव भी नहीं जाएंगे। ये मेरा सिंपल सा लॉजिक था। अब आप एक बार नजर डालिए अपने भारतीय बाजार पे, पॉजिटिव खड़ा है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसा था वैसा ही हो गया ना। लेकिन कच्चा तेल गिरना बनता, वो बढ़ना बनता था। क्यों बढ़ना बनता था? क्योंकि वो जिस खबर के चलते नीचे आया था उसके चलते ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि खबर बदल गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा ब्लॉक की तैयारी में है। बट इसमें भी मेरा एनालिसिस आपके लिए परफेक्ट बैठा। मैंने आपसे कहा था 98 से 90 आया है, लेकिन 90 से 98 नहीं जाएगा, हो सकता है 94 के आसपास जाए, 95.5 है। क्योंकि मार्केट ये मान के चल रहा है कि धीरे धीरे चीजें सॉल्व होंगी। आपको बाजार का नजरिया भी समझना पड़ेगा। मार्केट ये मान ही नहीं रहा है कि चीजें खराब होंगी अब, इसीलिए मार्केट अच्छी खबर पे तेज रिएक्ट करता है और बुरी खबर पे धीरे रिएक्ट करता है, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव वे में जा रहा है। अभी कच्चा तेल 5.5% ऊपर जरूर है, लेकिन जरा भी पॉजिटिव खबर आई ना, अब ये सीधे आपको $86 मिलेगा, अब 90 नहीं जाएगा। और ऊपर जाने के लिए इसे काफी तकलीफ होगी। तो मेरा मानना यह है कि पॉजिटिव रहिए, मार्केट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये तो क्या आपके लिए कच्चा तेल। अब मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा अमेरिका के बारे में। डाउ फ्यूचर्स 900 पॉइंट भागे हैं, सॉरी डाउ जोन्स 900 पॉइंट भागा था आपका फ्राइडे। अभी डाउ ही नीचे दिख रहा है, लेकिन हमारे लिए मतलब ही नहीं है वो, क्योंकि आप जिस खबर पे चले हो हम चले ही नहीं है। तो डाउ फ्यूचर अगर 400 पॉइंट नीचे दिख रहा है, उससे डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको। ठीक है, अपने लिए जो रेंज है ना, ये नॉर्मल है और यहाँ कंसोलिडेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। 24,500 से 24,300, ये 200 पॉइंट के दायरे में कंसोलिडेशन होना चाहिए। और अच्छी खबर पे 24,500 ब्रेक करके 25,000 की तरफ, बुरी खबर आती है तो 24,300 ब्रेक करके 24,000 की तरफ। ये मार्केट पे मोटा मोटी व्यू होना चाहिए आपका। अब आता हूं मैं ब्रॉडर मार्केट पे। 1214 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1400 शेयर्स नेगेटिव हैं, थोड़े से गिरने वाले ज्यादा हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट्स के दम पर कहां पे क्या एक्शन है उसको समझते हैं। आईसीआईसीआई बैंक नंबर मेरे को सुपर्ब लगे थे, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करा था। 1% ऊपर है, पूरा सहारा दे रहा है। एचडीएफसी बैंक के मैंने न्यूट्रल नंबर बताए थे, कुछ मजा नहीं था ना कुछ खराब था, फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, ₹1 नीचे ही है। आगे यस बैंक के नंबर्स ठीक थे, 0.5% ऊपर है। जियो फाइनेंशियल, ये मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स अगर डिटेल में पढ़ोगे तो ठीक लगेंगे, अच्छे, लेकिन ऊपर से खराब, 2% नीचे है। लेकिन मुझे लगता है डरना नहीं चाहिए, ये गिरावट मौका है अगर आप 6 महीने 1 साल का व्यू बनाते हो तो। मास्टेक 3.5% नंबर नीचे, मास्टेक 3.5% नीचे है, नंबर्स भी थोड़े वीक ही थे, तो वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्लियर कट। अब आते हैं आगे। टॉप गेनर में आज ग्रेफाइट दिख रहा है, 10% ऊपर है। ग्रेफाइट ऊपर है तो HEG का ऊपर आना बनता है, 5.5% वो भी ऊपर है। साथ चलते हैं ये दोनों। त्रिवेणी टर्बाइन 7.5% ऊपर है। ज्योति CNC, एथर एनर्जी, इसमें भी तेजी है। आज IEX क्रैश हो गया है 7.5%। आई थिंक मार्केट कपलिंग से रिलेटेड खबर आ गई है। जी हाँ, CERC अनाउंस मार्केट कपलिंग रेगुलेशंस रेगुलेशंस ड्राफ्ट फॉर पब्लिक कमेंट्स वंस अगेन। तो ड्राफ्ट जारी किया है, डिटेल में आप सभी के साथ आज दिन के दौरान शेयर करूंगा। बाकी स्टॉक इस भाव पे खराब नहीं है। GMDC 6% नीचे है, ये मान लो थोड़ा बहुत गिरता है, एक साथ 20% किसी भी दिन बढ़ जाएगा। कोएंस लाइफ साइंसेज में 4.5% की तेजी है। कार ट्रेड में 4% की। TTML, सॉरी ये नीचे है, कोएंस लाइफ साइंसेज 4.5% नीचे है, कार ट्रेड 4% नीचे है, और TTML में 3.25% की गिरावट है। HDFC बैंक में 1850 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, फ्लैटिश टाइप ट्रेड कर रहा है, हल्का लाल निशान में है। SBI में आज एक्शन आ गया, 1100 के पार हो गया SBI। 980 पे भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह के मैंने डिस्कस किया था, आज 1100 के पार निकल गया है, 3.5% ऊपर। ICICI बैंक 1% समथिंग ऊपर है, 1400 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो 24 स्टॉक्स नेगेटिव है। जियो फाइनेंस टॉप लूजर है आज का, लगभग 2.5% नीचे है। हिंडाल्को, HDFC लाइफ,
टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, अपोलो हॉस्पिटल में आपको गिरावट दिख रही है। तेजी दिख रही है आपको कहाँ पे? ट्रेंट में। ट्रेंट हो गया 4250 भैया, मुबारक हो। एसबीआई में भी बढ़िया तेजी है। एनटीपीसी, एशियन पेंट भी आपके लिए अच्छा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। रिजल्ट कैलेंडर की बात करें तो ग्रो के आज नंबर्स आने हैं, स्टॉक टू वॉच है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एसएमएल महिंद्रा, इंडो सोलार, ओग्रो कैपिटल, नवकार कॉर्पोरेशन, नेल्को, पीएनबी गिल्ड्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज अपने नंबर पोस्ट करते हुए दिखेंगे। इन पे नज़र बना के रखनी है। अब चलते हैं एशियन मार्केट्स की तरफ कि एशियन मार्केट्स कैसा ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि एशियन मार्केट वो मार्केट हैं जिन पे अच्छी खबर का कोई इम्पैक्ट नहीं था, सब बंद हो चुके थे, उसके बाद न्यूज़ आई थी। तो एशियन मार्केट देखोगे तेजी में है, इसीलिए निकाई 0.1% ऊपर है, शंघाई लगभग 0.6% ऊपर है, हैंगसेंग 0.6% ऊपर है, कॉस्पी में 1% की तेजी है, निफ्टी 1/3% ऊपर है, ताइवान 1% ऊपर है। तो बाजारों में तेजी दिख रही है आपको पूरे एशियन मार्केट्स में, मैं तो यही कहूँगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।